स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जो हम लोगों ने हमारी सॉइल मैकेनिक्स की सीरीज स्टार्ट करी हुई है, तो उसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं अभी इंडेक्स प्रॉपर्टीज़। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो हमारी थर्ड इंडेक्स प्रॉपर्टी थी यूनिट वेट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। सबसे पहले हम लोगों ने वाटर कंटेंट फाइंड करना सीखा था फर्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी में। उसके बाद में हम लोगों ने जो हमारी थी स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में देखा। थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारी यूनिट वेट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। यूनिट वेट में जो डिफरेंट मेथड्स थे हम लोगों ने डिस्कस करे थे। अगर आपको याद होगा तो स्टार्टिंग में मैंने यूनिट वेट जब आपको लिखवाया था, तो यूनिट वेट में मैंने जितने भी आपको मेथड्स लिखवाए थे, तो उन मेथड्स में से हम लोगों ने बेसिकली जो इंपॉर्टेंट मेथड्स थे उनके हम लोगों ने प्रोसीजर देख लिए हैं, जिनमें कोर कटर मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, सबमर्ज यूनिट वेट मेथड और सैंड रिप्लेसमेंट मेथड्स, ये सारे हम लोग विद प्रोसीजर देखे। एक मेथड जैसे हमारा वाटर बैलून मेथड है, तो ये सेम होता है जैसे कि हम लोग सैंड रिप्लेसमेंट मेथड करते हैं, तो इसको करने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका प्रोसीजर सारा का सारा सेम होता है जैसे सैंड रिप्लेसमेंट मेथड होता है। तो उसी की तरह ये सेम मेथड होता है। रेडिएशन मेथड होता है उसके बाद, तो इसका नाम सिर्फ आपको याद रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही काफ़ी है ये। तो ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी यूनिट वेट में हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी, जो कि रहने वाली है हमारी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी एक इंडेक्स प्रॉपर्टी है, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो आज हम हेडिंग डालेंगे अपनी यहाँ पे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारी कौन सी है? फोर्थ इंडेक्स प्रॉपर्टी है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा जो पार्टिकल्स हैं उसका जो साइज है उसका हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं उसका। अब पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे देखेंगे, ये आपके लिए मेन क्वेश्चन रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए ये हमारा कोई एक सॉइल का सैंपल है, ठीक है, ये हमारा क्या है? सॉइल का सैंपल है। अब इस सॉइल के सैंपल में मान लीजिए जो बीच में मैं बना रहा हूँ ये क्या है? पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये क्या है? पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये हम लोग ने इसके सॉइल के, ये क्या है? सॉइल सैंपल है, ये हमारा क्या है? सॉइल सैंपल है। अब इसके बीच में क्या होंगे? डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे। अगर ये हमारा एक सॉइल सैंपल है तो इसके बीच में क्या होंगे? डिफरेंट जो पार्टिकल्स होंगे उनका अगर मैं साइज की बात करूं तो डिफरेंट साइज होगा। तो इसमें जो साइज होगा पार्टिकल्स का, अगर मैं बात करूं साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा? अब अगर आपने कोई सैंपल उठाया है तो उसमें जो पार्टिकल का साइज है वो अलग अलग हो सकता है, तो साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा इसमें अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट होगा। सिंपली आपने क्या करा, अभी तक मैंने क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिकली मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग क्यों कर रहे हैं, इससे क्या हम फाइंड करने वाले हैं। तो मैंने सिंपली आपको बोला कि हम लोगों ने एक कोई सॉइल का सैंपल ले लिया। अगर हम सॉइल का सैंपल लेते हैं तो इसके बीच में जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, इसके बीच में क्या होंगे? ये पार्टिकल्स हैं, ये जो बीच में मैं इधर दिखा देता हूँ इसको, ये क्या है? पार्टिकल्स हैं, क्या है? ये पार्टिकल्स हैं। अब ये जो पार्टिकल्स हैं इनके अगर मैं साइज की बात करता हूँ, ठीक है, इनके अगर मैं साइज की बात करता हूँ तो इनका साइज क्या होगा? डिफरेंट होगा, अलग अलग साइज होगा इन पार्टिकल्स का। तो अगर इन पार्टिकल्स का साइज अलग अलग है तो इन जो पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है जिनका साइज अलग अलग है, इनकी परसेंटेज को देखना, ठीक है, इनके प्रपोर्शन को देखना, जहाँ इनके डिस्ट्रीब्यूशन को देखना कि हमारे सॉइल सैंपल में जो पार्टिकल का साइज अलग अलग है ये कितना है, ठीक है, उसको देखना ही हमारा क्या कहलाता है? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो बेसिकली मैंने क्या चीज़ आपको बताई, मैंने ये बताया कि अगर हमारा कोई सॉइल का सैंपल है उसमें जो हमारे पार्टिकल्स होंगे उनका साइज़ क्या होगा? अलग अलग होगा। उनकी परसेंटेज जो होती है उसी को देखना, हम क्या करते हैं उसकी जो परसेंटेज को देखते हैं वो क्या कहता है? हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कहता है। तो यही चीज़ हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। अब ये चीज़ मैंने आपको बताई है, इसको हम लोग कितनी स्टेजेस में करते हैं? 2 स्टेजेस में करते हैं। फर्स्ट स्टेज की अगर मैं बात करता हूँ तो वो क्या होती है? हमारी सीव एनालिसिस, ये आप सबने सुन रखा होगा और बहुत बच्चों ने ये आपका जो क्लास में जब आपने सेमेस्टर में होंगे तो क्लासेस होती होंगी तो उन्होंने ये जाके टेस्ट परफॉर्म भी करे होंगे। सीव एनालिसिस, ठीक है। अब सीव एनालिसिस किसके लिए होता है और दूसरा क्या होता है हमारा? दूसरा होता है हमारा सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन
आज मैं बेसिकली आपको सब कुछ चीज़ें, जो भी मेन चीज़ें हैं आपको पार्टिकल्स में अभी तक जो मैं लिखता आ रहा था, फाइन ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल, ये सब पढ़ाने वाला हूँ। एक एक पार्टिकल का साइज, जैसे सैंड का साइज, ग्रेवल का साइज हो गया, आपका बोल्डर का साइज हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो भी रहता है हमारा कोवल का साइज रहता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है, तो ये सब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इनका साइज कितना रहता है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। आज की क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमारी, क्योंकि ये बेस रहने वाली है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का। इसके बाद जो भी चीज़ें देखेंगे तो आपको इसके साथ डायरेक्टली इंटरलिंक रहेंगी क्लासें। अब सीव एनालिसिस की अगर बात करते हैं, मैंने बताया कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या फाइंड करते हैं। अभी तक मैंने ये बताया कि जो डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स हैं इनकी परसेंटेज हो गया, परसेंटेज एंड इनका डिस्ट्रीब्यूशन बोल लो, कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें जो अलग अलग साइज के पार्टिकल्स हैं इनकी कितनी परसेंटेज है या इनका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन बोल लो, परसेंटेज बोल लो, तो इसको देखा जाता है। अब सीव एनालिसिस इसको किस तरीके से, इसकी दो स्टेजेस में कर सकते हैं। इसको हम लोग सीव एनालिसिस की अगर मैं बात करता हूँ तो सीव एनालिसिस बेसिकली हम किसके लिए करते हैं, हमारे लार्ज साइज पार्टिकल्स के लिए, जो क्या होंगे, जिनका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। और अगर मैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस की बात करता हूँ, इसको हम किसके लिए करते हैं, फाइन पार्टिकल्स के लिए। फाइन पार्टिकल्स के लिए। तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया कि जो हमारा सीव एनालिसिस होता है वो होगा लार्ज साइज पार्टिकल्स के लिए। अब लार्ज साइज पार्टिकल्स कौन से आ जाएंगे, इसकी अभी हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। मैं एक आपको फ्लो चार्ट वगैरह बना के बता दूंगा यहाँ पे, तो उससे आपको क्या होगा, प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। और सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो करेंगे वो किसके लिए करेंगे, हम लोग फाइन पार्टिकल्स के लिए करेंगे, जिनका साइज क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। स्मॉल साइज पार्टिकल्स भी बोल सकते हो आप इनको, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन एनालिसिस करेंगे। अब पार्टिकल साइज को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, ग्रेन साइज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऐसे करके, ग्रेन भी लिख लीजिए पीछे, कई बार ग्रेन वर्ड यूज़ कर लिया जाता है। तो कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि ग्रेन क्या होगा, ये क्या कोई अलग वर्ड है। तो ग्रेन साइज बोलिए या पार्टिकल साइज बोलिए, एक ही चीज़ होता है। ये चीज़ भी आपको अपने माइंड में रखनी है। आपके छोटे छोटे जितने भी डाउट्स हैं मैं सारे इसमें क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ साथ साथ में। तो अब अगर किसी बच्चे को इसकी डेफिनेशन लिखना चाहता है कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो सिंपली मैंने आपको समझा दिया, यही चीज़ है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपने नोट करके लिखना है। लेकिन अगर कोई लिखना चाहता है तो वो सिंपली लिख सकता है, जो परसेंटेज हम देखते हैं, द परसेंटेज ऑफ वेरियस साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ गिवन ड्राई सॉइल सैंपल, उसको किससे डिटरमाइन करते हैं, भाई पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन से करते हैं। और इसको दो स्टेजेस में करते हैं, पहला कौन सा होता है, सीव एनालिसिस, और दूसरा कौन सा होता है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं, परसेंटेज देखते हैं इसमें, किसकी, वेरियस साइज ऑफ पार्टिकल्स की। किसमें, कोई हमारा अगर ड्राई सॉइल सैंपल है तो उसको हम किससे डिटरमाइन करेंगे, हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे। तो यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा, नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं, इसका मैं आपको बेसिकली बना के दिखाऊंगा, फ्लो चार्ट बना के दिखाऊंगा। तो सबसे ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, पार्टिकल साइज, क्या जाएगा, पार्टिकल, पार्टिकल या क्या बोल सकते हैं, ग्रेन, दोनों लिख देता हूँ, ग्रेन साइज, ठीक है, एनालिसिस। अब इसमें कौन से मेथड देखें, अभी अभी मैंने आपको बताया, इसको हम कितने मेथड से कर सकते हैं, दो मेथड से कर सकते हैं। पहला कौन सा है, एक तो मैंने आपको कौन सा बताया, सीव, सीव एनालिसिस, और दूसरा कौन सा बताया मैंने आपको, सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन एनालिसिस। अब सीव एनालिसिस की अगर मैं बात करता हूं तो ये किसके लिए होता है, लार्ज साइज पार्टिकल्स के लिए, लार्ज साइज पार्टिकल्स के लिए। ये जो मैं चार्ट बनाने वाला हूँ ना यहाँ पे आपके लिए, फ्लो चार्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये किसके लिए होता है, फाइन ग्रेन सॉइल के, फाइन जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए होता है।
तो ये कौन सा होगा हमारा, इसमें हम लिख सकते हैं, इसको हम करते हैं फाइन पार्टिकल्स के लिए। फाइन पार्टिकल्स के लिए। अब इसको नेक्स्ट किस में क्लासिफाइड कर सकते हैं, जैसे हमारा क्या है सेडिमेंटेशन है, इसको भी आगे हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से मेथड है वो दोनों, एक तो आ जाता है पिपेट मेथड है हमारा, इनको हम लोग बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आगे जाके कि पिपेट मेथड क्या होता है। और दूसरे मेथड की अगर बात करते हैं तो ये आता है हमारा हाइड्रोमीटर मेथड। हाइड्रोमीटर मेथड। अभी आपके माइंड में आ रहा होगा यहाँ पे हम लोग जो साइज देखते हैं वो किस में आते हैं, तो वो आते हैं किसमें, इसको आगे जाके सीव एनालिसिस जो होता है या लार्ज साइज पार्टिकल्स के लिए होता है, तो इसको आगे और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग। अब इसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये सीव एनालिसिस है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जैसे लार्ज साइज पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम लोग इनको बोल सकते हैं कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स, कोर्स ग्रेन सॉइल्स, और सेडिमेंटेशन एनालिसिस को हम क्या बोल सकते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल्स। ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। अब सीव एनालिसिस में जो पार्टिकल का साइज होता है, ठीक है, एक चीज मैं आपको यहाँ पे पीछे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं डी से क्या डिनोट करने वाला हूँ, कुछ डिनोशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, यो हम लोग डिनोट करने के लिए डी क्या होगा हमारा, ये होता है हमारा साइज ऑफ पार्टिकल्स। साइज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब कई जगह पे आप लिखते हैं म्यू, ये क्या होगा हमारा, माइक्रोन होता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर हम बात करूं मैं, तो 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6 मीटर के। अब इसको अगर एमएम में कन्वर्ट करूं तो 10⁻⁻6 मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। और अगर इसको सेंटीमीटर को एमएम में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से। तो 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3, कितना +3, ये पॉजिटिव की है ना, तो कितना आ गया यहाँ पे, 10⁻⁻3 mm। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा 1 माइक्रोन होता है वो किसके बराबर होता है, 10⁻⁻3 mm के बराबर होता है। तो ये जो चीज़ है ये ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। डी क्या होता है हमारा, डी होता है हमारा साइज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब इसी चीज को मैं आगे यूज करने वाला हूं। अभी हमने क्या देखा, मैंने अभी आपको बताया, एक होता है सीव एनालिसिस, एक होता है सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सीव एनालिसिस में जो पार्टिकल का साइज होता है ना लार्जर होगा, तो ये कितना होता है, पार्टिकल का साइज होता है ग्रेटर देन या इक्वल टू 75 माइक्रोन। और इसमें अगर हम बात करते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस में, जो हमारा पार्टिकल का साइज होता है ये क्या होता है, लेस देन होता है किससे, 75 माइक्रोन से। तो ये आपका एक किसका प्री का क्वेश्चन बन गया। अगर मैं बात करूं एसएससी की का प्री की बात करें, आप आरआरबी के प्री की बात करें, या कोई भी स्टेट जेई के एग्जाम की बात करें, तो वहां पे सिंपली आपको पूछा जाता है जो सीवी एनालिसिस हम लोग करते हैं उसमें पार्टिकल का साइज कितना लेते हैं, तो उसका पार्टिकल का साइज क्या होता है, ग्रेटर देन होता है कि या इक्वल टू होता है कितना, 75 माइक्रोन से। और सेडिमेंटेशन एनालिसिस में जो पार्टिकल का साइज होता है वो लेस देन होता है 75 माइक्रोन से। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब सीव एनालिसिस को फर्दर ना डिवाइड किया जाता है दो चीज़ों में, फर्दर क्लासिफाई किया जाएगा इसको आगे। इसमें एक आ जाता है हमारा क्या, कोर सीविंग, कोर सीविंग, और दूसरा क्या आ जाता है, फाइन सीविंग, ठीक है। ये चीज आपको समझते हुए चलना है। अगर किसी को भी कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट करके मुझे पूछ लीजिएगा, तो मैं प्रॉपर आपको आंसर कर दूंगा वहां पे। जो चीज़ समझ नहीं आएगी नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आएगी तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होगी। अब कोर सीविंग का जो पार्टिकल का साइज होता है ना, ये कितना होता है, ये होता है हमारा 4.75 mm से लेके 80 mm तक।
ठीक है। और अगर मैं फाइन सीबिंग की बात करता हूँ तो इसका कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, ये होता है 75 माइक्रोन से लेके कहाँ तक होता है 4.75 mm तक। अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि इसका क्या होता है, लेस देन होता है 75 माइक्रोन से। तो देखो मैं कहां तक आया, 75 माइक्रोन तक आया, और कहां से स्टार्ट करा मैंने, 80 mm से स्टार्ट करा। तो यहां से आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारा सीब एनालिसिस है इसमें जो हमारा साइज होता है कहां से 80, यहाँ पे देख सकते हैं जो कोर सीबिंग होगी उसमें कहां से कहां तक होगा 4.75 mm से लेके 80 mm तक होगा, और फाइन सीबिंग में कहां से 75 माइक्रोन से लेके 4.75 mm तक होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब कोर सीबिंग के जो स्टैंडर्ड साइज है ना वो मैं आपको लिखवा देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे एक क्या था हमारा, कोर सीबिंग था, कोर सीबिंग, और एक तरफ क्या था फाइन सीबिंग। एक तरफ क्या है कोर सीबिंग है और एक तरफ क्या है फाइन सीबिंग है। तो इनके जो साइज हैं वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, फाइन सीबिंग है। तो इसके अगर साइज की बात करता हूँ मैं तो कितना रहेगा इसका, ये जो मैं साइज लिखवा रहा हूँ ये आपको स्टैंडर्ड साइज लिखवा रहा हूँ, तो 4.75 mm से लेके कहाँ तक है 80 mm तक है ना। उसके बाद में क्या आ जाएगा 10 mm, 20 mm, उसके बाद में अगर बात करते हैं तो 40 mm, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो क्या आ जाएगा 80 mm। ये किसके हैं, कोर सीबिंग के स्टैंडर्ड साइज हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं सारे के सारे। उसके बाद में फाइन सीबिंग की बात कर लेते हैं, तो फाइन सीबिंग में क्या आ जाएगा 75 माइक्रोन। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ 150 माइक्रोन। उसके बाद में अगर बात करते हैं हम लोग 212 माइक्रोन, 425 माइक्रोन। उसके बाद में क्या आता है 600 माइक्रोन आता है। उसके बाद में 1 mm, फिर आ जाता है हमारा 2 mm। तो फाइन सीबिंग के और कोर सीबिंग के मैंने आपको स्टैंडर्ड साइज लिखवा दिए हैं, ये आपको अपने माइंड में क्लियर रखने हैं, इनका आपको पता होना चाहिए, ये आगे जाके हम लोग यूज़ में लेंगे। अब कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा ये 75 माइक्रोन है, इसको अभी मैंने आपको बताया है, अभी मैंने आपको कन्वर्जन बता दिया है। तो कई बार ना एग्जाम में यही क्वेश्चन ही आ जाता है, यहाँ पे ऐसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, ऐसे आ जाएगा आपको कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करना आ जाएगा, कन्वर्ट 75 माइक्रोन इंटू mm। अब ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, तो किस तरीके से करना है सभी बच्चों को पता है। अभी मैंने एक चीज़ बताई है आपको, कि क्या बताया था मैंने आपको, ये हमारा 1 माइक्रोन है ये किसके बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। अब इसी चीज़ को अगर हम करते हैं आगे कन्वर्ट करते हैं किस में, अगर मैंने आपको बताया था इसी चीज़ को अगर हम mm में कन्वर्ट करते हैं तो ये किसके बराबर होगा 10⁻³ mm के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या करना है, हमें हमें पूछा क्या गया है 75 माइक्रोन को पूछा गया है। 75 माइक्रोन इज इक्वल टू 75 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। अब सबसे पहले ना मैं आपको पूछता हूँ सेंटीमीटर में करके बताओ, मैं तीनों का बता रहा हूँ आपको, सेंटीमीटर में पूछा भी जा सकता है। तो 75 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, मीटर को अगर सेंटीमीटर में करना हो तो कितना होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए जिन बच्चों को नहीं पता, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। ठीक है, और 1 मीटर, उसके बाद में अगर आप करते हो आगे तो यहाँ से अगर करते हो तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ से अब कर लेते हैं, अभी हमें क्या करना है, ये मीटर में था इसको सेंटीमीटर में करना है, तो कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर होता है, तो इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, या 100 लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ से क्या आएगा 75 इंटू 10⁻, यहाँ पे 3 था ना,
10⁻⁻⁴, क्योंकि इसकी पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसको ऐसा लिख सकते हैं ना 10⁻²। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इनमें से माइनस होगी तो -4 ही बचेगी ना। ये क्या आ गया, सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसकी अगर आप वैल्यू फाइंड करते हो तो क्या आ जाएगी 75। इसको पूरा मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ से सिंपली, इसको किससे करोगे 40 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.0। क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर इसको डिवाइड करते हो तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं इसको किससे डिवाइड करने वाला हूँ, सिंपली यहाँ पे हम लोग अपने 75 को डिवाइड करने वाले हैं किससे 40 से। 10⁻10 की जीरो कितनी है 4 है। तो सभी बच्चे यहाँ पे मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि अगर इसको हम 40 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, एक जीरो आएगी कि 2 जीरो आएगी। तो यहाँ पे कितनी आती है हमारे पास 2 जीरो आती हैं। तो आप सब देख लीजिएगा कि आपने सही आंसर दिया कि गलत दिया है। तो ये किस में आ गया हमारे पास, यहाँ पे सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट करा है। 10⁻⁻⁴ था, तो इसके नीचे कितनी आ जाएंगी 2 आ जाएंगी। तो एक छोड़ के यहाँ पे पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे आपको पता है, और 2 जीरो और हैं तो 2 जीरो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। इसको सिंपली अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁴ से तो क्या आ जाएगा, फिर से आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। इसी को अगर आपको कन्वर्ट करना हो किस में, में, तो ये क्या था 75 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर था ना। अब सेंटीमीटर को में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10 से। तो क्या आ जाएगा 75 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाई 10। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 75 इंटू 10⁻⁻3। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 75 डिवाइडेड बाई किससे करना पड़ेगा 1000 से। 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 0.075 आ जाएगा। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमने इसको में कन्वर्ट कर दिया है। अगर 75 को आपको क्या करना है में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा 75 को 0.075 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो हमारा 75 माइक्रोन है, अगर उसको मुझे में कन्वर्ट करना हो तो कितना आता है 0.075 आता है। इसी को अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो कितना आता है हमारा 0.0075 सेंटीमीटर आता है। और इसी को अगर आपको सेंटीमीटर है जो, तो इसको अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो फिर से किससे डिवाइड कर लेंगे हम इसको, ये किस में अभी सेंटीमीटर में है ना हमारा, तो सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो मीटर में करना है तो यहाँ से सिंपली 75 को 10⁻⁻6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पॉइंट के आगे 4 जीरो आएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको सिंपली ये चीज़ें आपको पता चल गई। यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता था बेसिकली वो ये था कि अगर आपको कन्वर्जन आ जाता है तो कन्वर्जन किस तरीके से आपको करना है वो समझाना चाहता था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ आपको साइज। डिफरेंट जो साइजेस हैं उनके बारे में बताऊँगा यहाँ पे। तो हम किस तरीके से, एक में बेसिकली क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं यहाँ पे। तो इस लाइन के ऊपर ही मैं प्रॉपर आपको सारे साइजेस बता दूंगा। ये हमने एक लाइन ले ली। अब इसमें लाइन पे मैं क्या करता हूँ ना, साइज को डिवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कितना, यहाँ पे रखता हूँ मैं, ये आ जाएगा हमारा 2 माइक्रोन का। उसके बाद में मैंने रख लिया 75 माइक्रोन। उसके बाद में 4.75 क्या है हमारे पास में। उसके बाद में हम रख लेते हैं 80 ठीक है, 80 के बाद में हम कितना रख लेते हैं 300 ठीक है। अब यहाँ से हम साइज देखते हुए चलेंगे। देखो यो हमारा साइज लेस देन होगा किससे 2 माइक्रोन से, उसको हम क्या बोलेंगे क्ले बोलेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है ये किसका हो जाएगा, ऊपर की तरफ लिखते हैं, ऊपर की तरफ बढ़िया रहेगा। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ अलग पेन ले लेता हूँ। ठीक है ना, ये वाला पोर्शन यहाँ तक का जो पोर्शन है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा क्ले हो जाएगा। मतलब 2 माइक्रोन से जो नीचे की होगा वो क्या होगा हमारा क्ले होगा। ठीक है, अब 2 माइक्रोन से लेके अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ तक लिमिट लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है,
सबके लिए यहाँ पे एरो बना देते हैं ताकि आपको साइज में कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए मैंने एक लाइन ले ली, इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो ये 2 माइक्रोन से नीचे के पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, क्ले होंगे। अब 2 माइक्रोन से लेके जो 75 माइक्रोन तक के पार्टिकल होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्ट बोलते हैं। क्या होता है, सिल्ट। 75 से लेके जो हमारे 4.75 mm तक होते हैं ये क्या होता है, सैंड होता है। उसके बाद में 4.0 बोल रहे हैं, 4.75 mm से लेके 80 mm तक, 4.75 mm से लेके 80 mm तक के जो होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेवल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं 80 mm से लेके 300 तक के जो होते हैं तो वो क्या होते हैं, कॉबल होता है। उसके बाद में 300 mm से जो ज़्यादा होते हैं, बिगर होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बोल्डर्स बोलते हैं। आपने सुना भी होगा जब कोई कास्टिंग कुस्टिंग होती है तो हम जनरली, आपने अगर टेक्निकल लैंग्वेज में सुना होगा तो बोलते हैं इन्होंने ना जो कास्टिंग थी उसमें क्या कर दिया, बोल्डर्स डाल दिए। तो बोल्डर्स मतलब 300 mm से ज़्यादा के जो पार्टिकल्स होंगे, साइज जिनका 300 mm से ज़्यादा होगा उनको हम क्या बोलेंगे, बोल्डर्स बोलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बड़ी बार बता चुका हूँ, कभी मैं बोल देता हूँ ये क्या है हमारा, यहाँ पे फाइन, ये हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल है, ये हमारी फाइन ग्रेन सॉइल है। तो अभी मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि फाइन ग्रेन सॉइल कहाँ तक होती है और कोर्स ग्रेन सॉइल कहाँ से होती है। तो ये 75 माइक्रोन से, ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, जो 75 माइक्रोन से नीचे की होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, 75 माइक्रोन से नीचे की उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा फाइन ग्रेन सॉइल बोलते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या होगी, फाइन ग्रेन होगी, मतलब 75 माइक्रोन से नीचे की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेस देन 75 माइक्रोन। ठीक है, जो 75 माइक्रोन से लेके, ठीक है, 75 माइक्रोन से लेके कहाँ तक होती है हमारी, जो 80 mm तक होती है, यहाँ तक होगी। इसको हम क्या बोलेंगे, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे करके इस साइड, ये क्या होगी, हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल होगी, कोर्स ग्रेन सॉइल। तो अभी आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हमारी फाइन ग्रेन सॉइल कौन सी होती है और कोर्स ग्रेन सॉइल कौन सी होती है। तो एक बार सारा मैं आपको फिर से लिए रिपीट कर देता हूँ। जो 2 माइक्रोन से नीचे के पार्टिकल्स होंगे उनको क्ले बोल लेंगे, 2 माइक्रोन से लेके 75 माइक्रोन वालों को सिल्ट बोल लेंगे, 75 माइक्रोन से लेके 4.75 mm तक वालों को सैंड बोल लेंगे। उसके बाद 4.75 mm से लेके 80 mm तक के ग्रेबिल होंगे, 80 mm से लेके जो 300 mm के बीच में होंगे वो क्या होगा, कॉबल होगा, और 300 mm से जो बड़ा होगा उसको क्या बोल लेंगे, बोल्डर्स बोल लेंगे। और अब जो हमारा 75 माइक्रोन से नीचे के होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, फाइन ग्रेन बोलते हैं। और जो उससे बड़े होते हैं, ठीक है, 75 माइक्रोन से बड़े होते हैं तो वो क्या होता है, हमारा कोर्स ग्रेन्ड होते हैं। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। अब इससे जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है तो उसमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, जो हमारे डिफरेंट मेथड्स हैं आईएस कोड के अकॉर्डिंग जो हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग देखना स्टार्ट कर देंगे। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली क्या देखा, साइज़ के बारे में देखा, उसके बाद में हम लोगों ने कन्वर्जन बताया मैंने आपको, और आपको ये फ्लो चार्ट बताया, और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने प्रॉपर डिस्कशन करी है। और इसमें 2 मेथड होते हैं, सीव एनालिसिस होता है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है। सीव एनालिसिस लार्ज साइज पार्टिकल्स के लिए होता है जो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है, और सेडिमेंटेशन एनालिसिस फाइन पार्टिकल्स के लिए होता है या फाइन ग्रेन सॉइल के लिए होता है। सेडिमेंटेशन एनालिसिस में मैंने बताया 2 मेथड होते हैं, एक पिपेट मेथड होता है, एक हाइड्रोमीटर मेथड होता है। और सीव एनालिसिस के भी 2 होते हैं, एक हमारा किससे करते हैं हम लोग, एक तो होता है हमारा फाइन सीविंग और एक क्या होती है, कोर्स सीविंग होती है। तो उसके डिफरेंट साइज भी बताए। तो ये हम लोगों ने आज डिस्कस करा, तो इसको आपको नेक्स्ट लेक्चर तक बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर कर लेना है। कोई भी चीज़ अगर आपको डाउट वगैरह है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करिएगा। ओके गाइस।